अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक भाई साहब। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? रमीज़ अहमद। रमीज़ भाई, आप क्या करते हैं? मैं बीएस मैस कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। बच्चे जब भी हों, क्या ख्वाहिश है कितने हों? जितने भी अल्लाह ताला दे दें। इनकी इसका मतलब शादी आपकी भी नहीं हुई होगी? नहीं, अभी नहीं हुई। तभी तो ये ख्वाहिशात। वेरी नाइस। ये बताइए कोई सवाल लाएं। जी, मेरा सवाल मैम से है, मुनीब सर के रिलेटेड। रिसेंटली इनका ड्रामा आया है शिद्दत, हाँ। जियो टेलीविज़न पे। तो उसके अंदर इनका ना ऐसा रोल था जिसमें ये घर में कुछ और थे और बाहर सोसाइटी में कुछ और थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी में ऐसा है कि मुनीब सर घर में कुछ और बाहर कुछ और है? अच्छा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुनीब घर में भी जितना हमारे साथ स्वीट है, बाहर अपने दोस्तों के साथ भी ये तो खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। नहीं, प्यार से ही रहते हैं। मतलब मैंने कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या बाहर कुछ नहीं सुना। आई एम श्योर दोस्तों की एक अलग ज़िंदगी होगी बाहर उनकी, बट ये कि घर में वो हमारे साथ वैसे नहीं है जैसे शिद्दत के सुल्तान थे। जी। अच्छा इमन, बात बताइए, आपको पता है बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे सवाल, शक क्यों कर रहे हैं इन पे लोग? यार मैं बताता हूँ उसमें क्या है कि हम जब कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी एज एन एक्टर ये हम जान लगा देते हैं उस कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि यार ये जो एक्टर कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है ये वाकई ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। ये जब हम उसको बिलीवेबल बनाते हैं तो अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जब मैं सुल्तान वाला कैरेक्टर कर रहा था, जियो पे चला था ना, शिद्दत तो नाम ले सकते हैं। जब मैं सुल्तान वाला कैरेक्टर कर रहा था तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि जब आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं काम से, 12-12 घंटे 14-14 घंटे की शिफ्ट करके हम घर आते हैं, तो थोड़ा बहुत बंदा ऐसा हो जाता है कि यार अभी यार क्या अभी मैं वो नहीं आई, फलाना नहीं आया, ये पंखा काम नहीं कर रहा, ये भी क्या मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ। तो अक्सर एवन मुझे बोल देगा भाई ये सुल्तान जो है ना वो सेट पे छोड़ के आया करो। अच्छा, उतारती नशा उतारती है आपका। ये सुल्तान जो है ना ये सेट पे छोड़ के आया करो, तुम वापस आ जाओ, ये सेट नहीं है। तो मैं होता ओ यस सॉरी मैं ज़रा कैरेक्टर में हूँ। तो ये कि ऐसा कैरेक्टर मेरा है नहीं यार, मैं तो बड़ा प्यार बांटने वाला इंसान। अच्छा एमन, ऐसा है कि जो दोस्त होते हैं इनकी शादी से पहले के भी नॉन इंडस्ट्री वाले दोस्त भी होंगे। बेस्ट फ्रेंड अक्सर नॉन इंडस्ट्री का ही बनता है। यार ये फैक्चुअल बात है। इंडस्ट्री के मेरे कलीग्स हैं, दोस्त नहीं लेकिन होते। जो आपके दोस्त हैं ना, वो मेरे जितने भी दोस्त हैं, और मेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह ताला का करम होता है कि आपको सिंसियर अच्छे दोस्त मिले आज के दौर में। सही बात। तो माशाल्लाह मेरे जितने भी दोस्त हैं माशाल्लाह काफ़ी हैं, सारे मेरे साथ जो है ना एक आवाज़ पे खड़े होने के तैयार ऐसे वाले दोस्त हैं। और पुराने भी हैं, नए भी हैं। मेरे दोस्त ऐसे हैं कि अगर मैं रात को 2-3 बजे भी किसी मसले में मैं किसी को भी फोन करूंगा ना, तो वो उसी वक्त 2-3 बजे मसले में फंसोगे क्यों? आप सो रहे हो गए यार। हम भी कभी, जब इसको पता है कभी मेरे किसी दोस्त का मसला हो जाए तो हम मुनीब भी उनके लिए उसी तरह से अवेलेबल होता है। सवाल यही है कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना अपना हस्बैंड का, वो अक्सर बेगमात को सख्त बुरा लगता होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो मुनीम के बेस्ट फ्रेंड है ना साकिब भाई, वो मुझसे भी बहुत ज्यादा हमदान है। जी, हमदान है। दुबई में और उनकी फैमिलीज हम सब उन सबकी शादियां हुई हैं, बच्चे हैं, तो हम सब बहुत ट्रैवल एक साथ करते हैं, डिनर्स पे एक साथ जाते हैं। जी, ये आप बताएं, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे, इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड्स क्यों नहीं बन पाते किसी के? पता नहीं, ये बात तो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को यकीन नहीं आता कि ये सच्चा दोस्त होगा। एक्चुअली सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में ज़रा मसरूफ़ होते हैं। तो हमें पता है कि एक्टर्स की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बेस्ट फ्रेंड से, वो हमें वो नहीं दे सकते। लाइक उतना टाइम, उतनी अवेलेबिलिटी। भाई साहब, आपके पास कुछ है, आप सच बोलोगे। रियल वाकया बता रहा हूँ, एक रियल वाकया ना, एक हमारा बहुत भाइयों वाला दकार है। एक होता क्या है कि हम लोग सारे अगर एक लीग के हैं तो एक कैरेक्टर अगर मार्केट में आता है, पता है यार उसकी कास्टिंग चल रही है, सबको ऑफर हुआ होता है, कभी किसी को ऑफर हुआ था, कभी किसी को। कभी हम डिस्कशन एक दफा, यार तुम कर रहे हो वाला कैरेक्टर, यार मैं सोच रहा हूँ यार वो कैरेक्टर नहीं करना, बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है, आगे जाके मर जाएगा फलाना, कोई परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं। अच्छा दूसरे वाले तुम कर रहे हो? नहीं मैं भी नहीं कर रहा। क्यों? यार वो मत करना, वो बेकार है, वो अच्छा हमने मना कर दिया, उसी ने कर लिया। आपको कटा के ना बाद में हम बोल रहे यार खुद तो बड़ा मना कर रहे थे, नहीं करना है, ये कास्टिंग हो गई। तो खैर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स कम ही बन पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, जाहिर बात है, एक ही चीज के लिए आप सब लड़ लें। वक्त आ चुका है, ये तो आराम नरम गरम सवाल थे, प्यार मोहब्बत वाली बातें थी। वक्त आ चुका है सख्त सवाल के लिए। सख्त सवाल ऐसे हैं कि सवाल पूछूंगा, आपने सिर्फ यस और नो करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर मैं कहूँ तो एक्सप्लेन कर देना है। यूजुअली मैं कह देता हूँ, तो लेकिन मैं बहुत जगह नहीं भी कहता जहाँ कहना चाहिए, ठीक है? तो एक सवाल आपसे करूंगा, एक सवाल आपसे करूंगा, फिर आपसे। माहौल बनाओ बेटा, धड़कनें तेज कर दो।
मुनीब, आपसे पहला सवाल, अभी तक एक्टिंग में अपना फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा हूं, हाँ या ना? हाँ, नहीं पहुंचा हूं। अभी आपको लगता है ऐसे रोल्स कर सकते हैं आप जो आपकी पूरा अनलीश करेंगे? ठीक है। एमन, मेरी बहन मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, हाँ या ना? हाँ। पहले थूक निकली। नहीं हाँ एक्चुअली टैलेंट सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, मिनाल बिजनेस में भी बहुत है। अच्छा, माशाल्लाह, वो तो आप भी करती बहुत हैं। ज्यादा चलता है, मुझसे ज्यादा चलता है। आपसे ज्यादा चलता है, ठीक है। कुछ सीनियर एक्टर्स इंडस्ट्री में मुझसे जेलस होते हैं, हाँ या ना? कोई नहीं होता आपसे जेलस, वेरी नाइस। मेरे शौहर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, हाँ या ना? दोबारा पूछे। मेरे शौहर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। सुन लिया था पहली दफा भाई आपने। मैं क्या जवाब दूं? हाँ या ना? बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, आप ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। हाँ सही है, मैंने कौन सा नाराज हो जाए। इनके पास क्या ऑप्शन? नहीं एमन चाहे जैसा भी खाना बनाए मैं तारीफ ही करता हूँ, हाँ या ना? हाँ दिल से निकला। कभी कभी लगता है शादी थोड़ी जल्दी कर ली। हाँ। ठीक। क्या आप आज इन सब बच्चों को ईदी देंगे? हाँ दे देंगे, क्या मसला है। बेटा 2-2 रुपए फी कस मिलेगा। बच्चों की रूटीन खराब करने में मुनीब का ज्यादा हाथ है। बेशक, बापों का ही होता है। पाकिस्तान में राइटर्स को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। हाँ ठीक है। खाना बनाना एक्टिंग करने से ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, खाना तो आसान है। खाना आसान है, वो जब तारीफ ही कर रहे हैं तो कुछ भी बना दिया। एक्टिंग लोगों को लगता है कि एक्टिंग करना आसान है, बट एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बेशक। मैंने आज तक बेगम को किसी चीज लेने से, कोई चीज लेने से मना नहीं किया। मैंने किया है मना, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने से पहले मुझसे लाजमी पूछते हैं। जी। मर्द है लड़का। ड्रामों में उतना पैसा नहीं जितनी मेहनत होती है। यस बिल्कुल, पैसे बढ़ाओ भाई, जियो प्लीज। अरे ये काट देना यार। नहीं कह देना। अच्छा, ये पूरी इंडस्ट्री में ही है या सिर्फ मखसूस चैनल? अच्छा नहीं, जियो सबसे ज्यादा अच्छा जोक्स अपार्ट ऐसा नहीं है, सीरियस बता रहा हूँ कि माशाल्लाह जियो जितना ज्यादा एक्टर्स का ख्याल रखता है, और भी ऐसा नहीं है कि दूसरे चैनल्स नहीं रखते, लेकिन जियो और जियो की प्रोडक्शन है वो एक्टर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, बहुत ज्यादा। वेरी नाइस। फाइनेंशियली भी और वैसे सेट वगैरह भी बहुत ख्याल रखते हैं। वेरी नाइस। मुनीब को कभी भी क्लीन शेव नहीं होने दूंगी, हाँ या ना? ना, नहीं होने देंगे आप? नहीं। हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आज ही सुबह कही थी मुनीब अपना लुक चेंज करें। अब आप देखना अगले एपिसोड यार ये ड्रामा खत्म हो जाएगा ना, ड्रामे की वजह से। बोला है ना, आज ही बोला। आज ही बात हुई। सबा कमर आयजा खान से ज्यादा खूबसूरत एक्टर है। यार दोनों टॉप, ऐसा नहीं हो सकता, किसी आप एक को बोलो। ये बात बोथ ऑफ देम आर माशाल्लाह जबरदस्त। एमन खान सबा कमर से ज्यादा खूबसूरत एक्टर हैं, हाँ या ना? सोच रहा ही लड़का, देख लिया हम, एमन सोच रहे हैं ये। नानी हाँ। एमन ने सिर्फ यू किया है, उन्होंने फौरन हाँ किया। आप कहाँ गए दोनों? नहीं जाहिर है ऑफ कोर्स। एमन आपसे आखिरी सवाल। पूरा पाकिस्तान बहुत जल्द मुझको स्क्रीन पर वापस देखेगा। Can't promise but yes. वेरी नाइस। मुनीब से आखिरी सवाल। ईद के मौके के हिसाब से सवाल है। जवानी के ऐसे बहुत किस्से हैं जो एमन को आज तक नहीं पता, हाँ या ना? इस पे ये बनता है? जाहिर है ऑफ कोर्स यार, जाहिर अभी के होते सारी बातें जो है ना कभी भी नहीं बतानी चाहिए, इससे मसले बढ़ते हैं। बोथ साइडेड है ऐसा। चलिए, आपको भी नहीं पता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा भाई आप दोनों, आप शो पे हैं। इनका बचपन ही जो है ना, बचपन ही मेरे साथ गुजरा है, मुझे पता है। जब मैं पहली दफा एमन से मिला तो शी वाज लाइक 15 नहीं बल्कि 14 साल की थी जब पहली दफा मेरे साथ काम 9th-10th में, और हमारा जब रिलेशन स्टार्ट हुआ तो शी वाज 16 years old एट दैट टाइम। अरे वाह, ये बचपन से जवानी तक का सफर आप ही हो, सारी कहानियां आपकी हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। वेरी नाइस।